पिया तू अब तो आजा। जंगल के रास्ते छिपकर भारत पहुंची थी हेलन। ऐसी हुई थी सलमान खान के पिता से मुलाकात। परिवार ने पहले अपनाने से कर दिया था इनकार। उस जमाने में हर फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की पहली पसंद हेलन ही होती थी। हेलन ने सिर्फ 19 साल की उम्र में अपने करियर में बुलंदियां छू ली थी। हिंदी फिल्मों की मशहूर डांसिंग स्टार हेलन ने उस वक्त हिंदी सिनेमा में कदम रखा था जब फिल्मों में डांस का तड़का कम ही पड़ता था। 1950 के दशक में धीरे धीरे हिंदी फिल्मों में आइटम सॉन्ग्स और फिर कैबरे की शुरुआत हुई, जिसमें डांसर के तौर पर हेलन का नाम सबसे ऊपर होता था। उन्होंने सिर्फ 13 साल की उम्र में अपना करियर शुरू कर दिया और 19 की होने तक टॉप की डांसर बन गई थी। लेकिन कम लोगों को मालूम होगा कि वो खुद अपने पहले पति को छोड़कर चली आई थी और उनकी मां ने 2 शादियां की और बाद में जवान बेटियों को छोड़कर ड्राइवर के साथ चली गई थी। सलमान खान और उनकी मां के कड़े एतराज के बावजूद ऐसे हेलन सलीम खान की दूसरी बीवी बनी और क्यों उन्होंने अपनी खुद की कोई औलाद नहीं की। जानेंगे पूरी कहानी, बस बने रहिए हमारे साथ। अपनी नजाकत और एनर्जेटिक डांस से हेलन ने पूरे बॉलीवुड को अपना दीवाना बना लिया था। करीब 3 दशकों तक बॉलीवुड पर उनका राज रहा और इस दौरान फिल्म चाहे किसी भी हीरो हीरोइन की हो, हेलन का आइटम नंबर हिट होने की गारंटी बन गया था। आज भी जब उन पर फिल्माए गए गाने बजते हैं तो लोग उनके डांस को याद कर झूम उठते हैं। लेकिन हेलन ने इस मुकाम को पाने के लिए बहुत स्ट्रगल किया। छोटी सी उम्र में अपने परिवार की देखरेख करना शुरू कर दिया और अपने घर का खर्च खुद चलाया। उनका बचपन बेहद मुश्किल दौर से गुजरा था। हेलन का जन्म बर्मा यानी आज के म्यांमार में 21 नवंबर 1938 को हुआ था। उनकी मां का नाम मरलेन था जो बर्मीज थी और पिता जॉर्ज एंग्लो इंडियन। उनके जन्म के कुछ ही दिनों बाद उनके पिता की मौत हो गई। मां मरलेन ने एक ब्रिटिश सैनिक रिचर्डसन से शादी कर ली, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापानी सेना ने बर्मा पर हमला किया तो रिचर्डसन शहीद हो गए। साल था 1943। मरलेन और उनका परिवार गांव के कई लोगों के साथ पैदल भारत की तरफ कूच कर गए। हेलन और उनकी मां के साथ उनका भाई रोजर और सौतेली बहन जेनिफर थे। वे डिब्रूगढ़ पहुंचे और फिर वहां से कोलकाता। इस बीच उनकी मां का मिसकैरेज हो गया और कलकत्ता में स्मॉल पॉक्स ने उनका भाई छीन लिया। मां नर्स का काम करने लगी और हेलन ने स्कूल में पढ़ाई भी की, लेकिन जल्दी ही उन्हें आर्थिक तंगी ने घेर लिया। हेलन अपनी मां और बहन के साथ मुंबई आ गई। उन दिनों कुकू सबसे हिट और महंगी डांसर थी, जो 1940 और 50 के दशक में एक गाने में परफॉर्म करने का 6000 रुपया लेती थी। बॉलीवुड में रबर डॉल के नाम से मशहूर थी कुकू मोरे। वो एंग्लो इंडियन थी और बेहद दयालु स्वभाव की थी। उन्होंने कई एक्टर्स को फिल्मों में एंट्री दिलाई, जिनमें से कैरेक्टर रोल आर्टिस्ट प्राण भी एक थे। हेलन की मां ने कुकू से अप्रोच किया और अपने एंग्लो इंडियन संबंधों का वास्ता देकर बेटी के लिए काम मांगा। कुकू ने हेलन को कोरस डांसर के तौर पर कई फिल्मों में काम दिलवाया, जिनमें आवारा, साबिस्तान, अलिफ लैला आदि प्रमुख थीं। दर्जनों आर्टिस्ट में से एक बेबी हेलन की कोई पहचान तो नहीं बन पाई, लेकिन इससे उनके घर का खर्च चलने लगा। सन 1958 में डायरेक्टर शक्ति सामंत एक फिल्म लेकर आ रहे थे, हावड़ा ब्रिज। उन्होंने हेलन को एक आइटम नंबर दिया,
मेरा नाम चिन चिन चुप। टिन टिन चुप बाबा टिन टिन चुप। ये गाना सुपर हिट हुआ और हेलन की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। इसके बाद तो उन्हें कई दर्जन फिल्में मिली, जिसमें से कुछ में सिर्फ आइटम सॉन्ग होता था। उन्होंने हर रोल में जोरदार परफॉर्मेंस दिया और कई भाषाओं की 600 से भी अधिक फिल्मों में काम किया। आज की महफिल आज की शाम तेरी खातिर तेरे नाम। दादाजी नाजुक देर अभी है खिलने में। हेलन की निजी जिंदगी भी कम फिल्मी नहीं रही। जब वो फिल्मों में पूरी तरह जमी भी नहीं थी, तब एक जाने माने फिल्म डायरेक्टर प्रेम नारायण अरोड़ा ने उन्हें शादी का ऑफर दे डाला। दोनों की उम्र में करीब 27 साल का अंतर था, लेकिन हेलन ने शादी के लिए हाँ कह दिया। उनकी ये शादी करीब 16 साल तक चली। ये मेरा दिल यार का दीवाना। लेकिन बाद के दिनों में अरोड़ा को काम मिलना बंद हो गया, लेकिन उनके खर्चे कम नहीं हुए। हेलन को जब खर्चे भारी लगने लगे तो सन 1974 में उन्होंने अपने पति को छोड़ दिया। इस बीच हेलन की मां मरलेन अपने ड्राइवर के साथ लापता हो गई, तो उन्हें और भी धक्का लगा। भावनात्मक रूप से बुरी तरह टूटी हेलन की मुलाकात जल्दी ही पटकथा लेखक सलीम खान से हुई, जिन्हें सलीम जावेद की जोड़ी के तौर पर खासी शोहरत मिली हुई थी। हालांकि सलीम पहले से ही शादीशुदा थे, लेकिन उन्होंने सन 1981 में हेलन से शादी कर उन्हें दूसरी पत्नी का दर्जा दिया। शुरुआत में सलीम खान की पहली पत्नी सुशीला चरक उर्फ सलमा खान और उनके बच्चे सलमान, अरबाज आदि ने हेलन के नाम पर साफ इनकार कर दिया। एक अरसे तक हेलन को सलीम खान के घर में यानी गैलेक्सी अपार्टमेंट में एंट्री नहीं मिली, लेकिन बाद में उन्होंने पूरे परिवार से मिलकर उनके बीच अपनी जगह बनाई। कहते हैं हेलन के सरल स्वभाव ने सबका दिल जीत लिया और वे खान परिवार के काफी करीब आ गईं। Right now, I have the honor to introduce my mother to you. कहते हैं सलमा खान को डर था कि अगर हेलन के बच्चे हुए तो सलीम खान उन पर अपने बच्चों से ज्यादा ध्यान देने लगेंगे। यही वजह थी कि हेलन ने कोई औलाद पैदा नहीं की। बॉलीवुड में कुछ लोग यह भी कहते हैं कि हेलन ने अपने करियर पर ध्यान देने के चक्कर में संतान सुख पर ध्यान नहीं दिया। सलीम खान से शादी के बाद उन्होंने एक लावारिस बच्ची अर्पिता को गोद लिया, जिसकी शादी वर्ष 2014 में बड़ी धूमधाम से हैदराबाद के फलकनुमा पैलेस में आयुष शर्मा व्यवसायी से संपन्न हुई। सलीम खान के बच्चों ने भी हेलन को मां का दर्जा दिया। सलीम खान तो कई बार फिल्मों में हेलन संग स्क्रीन शेयर करते भी दिखाई दिए हैं। हेलन ने हिंदी फिल्मों से दूरी वर्ष 1983 में ले ली थी। उसके बाद वे कुछ एक फिल्मों में ही सिर्फ कैमियो रोल में नजर आईं। हेलन को कई पुरस्कार मिल चुके हैं और भारत सरकार ने वर्ष 2009 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया है। सब कुछ तो है, सब कुछ तो था। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपके पास हेलन से जुड़ी कुछ और जानकारी हो तो वह भी हमसे अवश्य शेयर कीजिएगा। अब दीजिए अपने होस्ट और दोस्त सुषमा मिश्रा को इजाजत। नमस्कार, शब्बा खैर।